जय हिंद, नमस्कार। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रमिति का PYQ चल रहा है और चतुर्भुज का चौथा लेक्चर है ना। 6 लेक्चर त्रिभुज के हो चुके हैं, चतुर्भुज का चौथा लेक्चर है, तो ऑलमोस्ट 10वां लेक्चर होगा क्षेत्रमिति का। और एक से बढ़कर एक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ढेर सारे ट्रिक्स सीख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सीरीज़, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे RRB हो SSC हो, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में है देखते हैं। देखो, क्या कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। मतलब कि पहले तो आयत का परिधि निकालो, है ना। तो आयत का परिधि क्या होता है भाई? आयत का परिधि होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। ये होता है आयत का परिधि। मतलब एल प्लस बी का मतलब 12 8 20 और 20 का दुगना 40। ये हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे लिखो 2 इंटू 12 जोड़ा 8। अब तो कर लोगे, 20 दुना 40 आया। अब ये आयत की परिधि जो है, ये समचतुर्भुज की परिधि के बराबर है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 है, 4 गुना भुजा कितना है भाई? 40। तो भुजा का मान 10, समचतुर्भुज की भुजा 10 है और बोला जा रहा है इसका एक कोण 120 डिग्री है। ठीक है, तो चलो समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका एक कोण जो है 120 डिग्री है। इसके विकर्ण हम लोग खींच लें पहले, है ना। इसका विकर्ण खींचो। मान लो कि ये हो गए इसके दोनों विकर्ण। ठीक है, अब इसका एक कोण 120 डिग्री है, मतलब कि ये वाला कोण 120 रहा होगा, तो इसका ये जो आधा है ये जरूर 60 रहा होगा, है ना। 60 60 में बढ़ जाएगा। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब विकर्ण पता चल जाए, है ना। और यहाँ पे पता क्या है? इस समचतुर्भुज का भुजा। अब ये भुजा पता है, तो ये वाला लंब और ये वाला आधार, इन दोनों का हम लोग मान निकालेंगे, P और B। देखो, वैसे तो P जो होता है वो इस हाइपोटेनस को अगर H मान ले तो H साइन थीटा से निकल जाता है और B जो है वो H कॉस थीटा से निकल जाता है। ठीक है, सिंपल वाला बात। अगर लंब निकालना है तो H साइन थीटा करो, क्योंकि साइन थीटा वाला में P आता है ना। नहीं, क्यों होता है देखो वो भी बता देते हैं। साइन थीटा का मान कितना होता है? P/H, लंब बटा कर्ण। तो अगर कोई यहाँ से P लिखे तो ये H दूसरी तरफ जाके गुना हो जाएगा H साइन थीटा, H साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा होगा B/H, तो B कोई निकालेगा तो H कॉस थीटा आएगा। आया बात समझ में? तो सिंपल सा काम हम लोग को ये करना है कि H है 10 और साइन थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2, मतलब परपेंडिकुलर 5√3 आ गया बहुत आसानी से। और B अगर निकालना है तो H कॉस थीटा, मतलब 10 गुना कॉस 60 डिग्री 1/2, मतलब कितना? 5। परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता चल गया। तो भाई पहला वाला डायगोनल जो है D1 वो किसका होगा? इस P का डबल होगा, 2P के बराबर होगा। नहीं, मतलब 10√3। और दूसरा वाला डायगोनल जो है D2 वो कितना होगा? 2B के बराबर होगा, मतलब 5 दूना 10। और इसका मतलब क्या है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 10√3 गुना 10, मतलब 2 से 10 कट गया 5 बार में, और कितना हो गया भाई? 50√3। ये हो गया 50√3। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। आया बात समझ में? 81 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कहीं किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। अब देखो 82 नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आप बिना देखे हुए ऑप्शन नंबर C टिक लगा सकते हैं। C मतलब 1:2। ऐसा नहीं कि C में कुछ भी लिखा हो वही आंसर होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, 1:2 क्यों होगा? क्योंकि देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो कितना होता है भाई? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। और किससे अनुपात निकालना है? तो विकर्णों के गुणनफल से। विकर्णों का गुणनफल क्या होगा? तो D1 इंटू D2। तो ये D1 D2 तो कट गया ऊपर नीचे, बचा क्या? 1:2। कहने का मतलब कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्णों के गुणनफल का अनुपात हर हालत में 1/2 होगा, चाहे विकर्ण की लंबाई कुछ भी हो, उनके बीच का अनुपात कुछ भी हो। इसका तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। 5:4 के बदले में 1:4 भी दे देता, 10:9 दे देता, कुछ भी दे देता, तो आता 1/2 ही, क्योंकि ये D1 D2 कट जा रहा है और उससे इंडिपेंडेंट है, विकर्ण की लंबाई से इंडिपेंडेंट है अनुपात। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 है,
है ना, और क्षेत्रफल इतना है, तो आधार की लंबाई क्या होगी। अब समानांतर चतुर्भुज का आप लोग को बताए हुए हैं कि क्षेत्रफल होता है b इंटू एच, आधार इंटू ऊंचाई, है ना, मतलब 161, और ऊंचाई दिया हुआ है 7, b इंटू 7 बराबर 161। 7 से 161 कटेगा कितना, 7 दूना 14, 7 21, 23 बार में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नहीं देखो, ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चतुर्भुज के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से सब पिक्चर बना बना के आप लोग को बताया है, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं जो लोग नए हो इस वीडियो में डायरेक्ट उनके लिए। ठीक है, जैसे देखो ये समानांतर चतुर्भुज था, उस पर ये लंब खींच दिया, और इसमें दे रहा है कि ऊंचाई का मान है 7 और ये आधार का पता नहीं है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल b इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई, इसलिए हम लोग रखते हैं कि अगर यहाँ से डायगोनल खींच दोगे, विकर्ण यहाँ से खींच दोगे, ठीक है, यहाँ से अगर विकर्ण खींच दोगे ऐसे, तो एक त्रिभुज ये जो बन रहा है और एक त्रिभुज ये जो बन रहा है, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आधार है और अपोजिट साइड जो आधार है, आधार की लंबाई बराबर है, दोनों के बीच की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर, वो फिक्स कांस्टेंट है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, सॉरी, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हुआ करता है, और उसमें आधार भी दो फिक्स हो, दोनों त्रिभुज का ऊंचाई भी बराबर हो, तो भाई दोनों त्रिभुज बराबर ही होंगे। तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब आधार गुना ऊंचाई, है ना। ये सब चीज़ बता चुके हैं ऑलरेडी, तो उम्मीद है आप लोग पीछे से पढ़ के आ रहे होंगे, और नहीं अगर पढ़ा हो तो पीछे के वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी कुछ हेल्प होगा। तो क्या कहा जा रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई और आधार क्रम से इतना इतना है। तो आधार के समानांतर भुजा की लंबाई, ठीक है। देखो समलंब जो है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। समलंब कैसा होता है भाई, समलंब होता है ऐसा, ठीक है, ये हो गया समलंब टाइप का चीज़। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई 3 है, ठीक है, ऊंचाई है इसका 3, ये है 3, ठीक है। देखो ये ऊंचाई है भैया 3, और कहा जा रहा है कि आधार क्रमशः 3 और ऊंचाई और आधार ये 5 है, ठीक है। तो ये वाला जो x है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके समानांतर भुजा, आधार के समानांतर भुजा का लंबाई पूछा जा रहा है। तो देखो इसका क्षेत्रफल हम लोग को पता है 1/2 गुना ऊंचाई मतलब 3 गुना समानांतर भुजाओं का योग मतलब 5 जोड़ x, ठीक है। इसका मान आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल 18। तो भाई 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, और 2 जाके गुना होगा तो 6 दूना 12, मतलब 5 जोड़ x का मान 12 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 7। तो ये जो x है ये 7 होगा। अब आप कहेंगे कि सर नीचे आधार 5 है जो बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला छोटा दिख रहा है। तो भाई मेरे, जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं उस समय आपको नहीं पता होता है कि इसका मान क्या आएगा, और फिगर इसमें सीधा हो या उल्टा हो आपके उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। फर्क बस यही है कि ये जो आधार है ये इधर नहीं होके कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा पिक्चर वो हम बता देते हैं। देखो जैसे पिक्चर होगा ऐसा, ये जैसे हो गया, और ऊंचाई जो है उस पर इस तरीके से गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से ऊंचाई आएगा, और इधर से ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हम लोग बढ़ा लिए, और जो 5 था वो यहाँ ऐसे होता, और ऊंचाई जो है वो 3 यहाँ पे होता, और जो x का मान है वो यहाँ पे होता अगर बड़ी भुजा आ रही है तो, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप उसको उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है, इसका एक विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण निकालो। देखो समचतुर्भुज का इस तरह का बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग बिना पिक्चर बनाए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो एग्जाम में आ जाए तो क्या करना, उतना फिगर वगैरह थोड़ा ही बनाना, फिगर बना के दिखाना तो होता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा पे बांटते थे, तो विकर्ण की लंबाई है 16, तो उसका आधा आएगा 8, और जो समचतुर्भुज का भुजा है 17 वो कर्ण का काम करने लगता है, मतलब 17, और 8 17 पता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बीच वाला भुजा जरूर 15 होता है, तो 8 15 17 है ना। तो 8 का 16 है एक विकर्ण दुगना, तो 15 का दुगना 30 होगा दूसरा विकर्ण, है ना। आया बात समझ में, दूसरा विकर्ण कितना होगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं, कलम भी चलाने का जरूरत नहीं है, कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। पिक्चर उक्चर तो शुरू के 4-5 वीडियो में आप लोग को बता ही चुके हैं किस तरीके से बना के ये करना है, ठीक है। नहीं अगर फील हुआ तो चलो एक बार और बता देते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है। देखो भाई सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, कहीं सुना है
ठीक है, बात तो सही है, लेकिन उस पर बहुत लोग मीम बना दिए। तो घबराने से क्या होता है ना, एनर्जी आपका आधा हो जाता है। ये देखो, ये जो है एक समचतुर्भुज है, घुमा लो इसको, ठीक है, और इसमें दो विकर्ण खींच देते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। एक विकर्ण ये हो गया भाई, दूसरा विकर्ण ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है भाई, क्या 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 आ रहा है। एक तो है 17 और एक विकर्ण है 16, तो उसका आधा ये हो गया 8। दूसरा विकर्ण का पूछा जा रहा था ये वाला, ठीक है, ये पूछा जा रहा था। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि 8 है और 17 है, तो ये वाला जो है 15 ही होगा, 8 15 17, और ये 15 होगा तो ये 15 होगा, 15 15 30, इसका विकर्ण हो गया। आया बात समझ में, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला देखो, किसी समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल इतना है, तो विकर्णों की लंबाई का योग बताएं। देखो भाई, 61 विकर्ण अगर है, सॉरी 61 विकर्ण अगर है, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को बताए थे 11 60 61, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 61 जोड़ 60 और 61 घटाओ 60 है ना, इसका वर्गमूल करने पे रूट अंडर 121 आता है और जो कि 11 होता है। मतलब कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि आपको 11 आंसर देगा। अब देखो यहाँ पे तीनों भुजा पता चल गया, इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और विकर्ण की लंबाई का योग बताइए, तो विकर्ण कितना होगा, 11 का डबल 22 होगा और 60 का डबल 120 होगा, ये विकर्ण की लंबाई होगी, और 142 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल ही किए बिना हम लोग, ठीक है, बिना कैसे इस्तेमाल के बना लिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो मन में कन्फ्यूजन हो कि नहीं सर कुछ और भी हो सकता है, तो चेक कर लो भाई निकाल के क्षेत्रफल, 1/2 गुना विकर्ण 22 गुना 120, 2 से 22 काटोगे तो कितना आएगा 11, और 11 गुना 12 होता है 132, ठीक है, और इस पर एक 0, तो यही है क्षेत्रफल। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया जो बताओ, ठीक है। कमेंट में अपनी बात कहते रहा करो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो वैसे तो बहुत कम मेरा कोशिश रहता है किसी क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट बताया जाए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इतना तो बनता है भाई कि एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लेके बताएं कि एग्जाम में कितना करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में चलेंगे तो फिर आपका वही आदत हो जाएगा। तो आप खुद से भी करके देखिए पिक्चर बना के कि हाँ ये बात क्लियर हो कि नहीं। अगर नहीं हुआ आप कमेंट में बोलेंगे, हम दोबारा से बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, 10 और 6 विमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाए। दो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके पीछे, उसमें 120 डिग्री का कोण था, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो करके बताओ जल्दी, परपेंडिकुलर बराबर क्या था, एच साइन थीटा, बेस बराबर था एच कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से फटाफट से d1 d2 निकालो और क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, और कमेंट में उत्तर बताओ। 88 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 दिया हुआ है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। एक विकर्ण 8 है, ठीक है, 8, तो 8 से बहुत तरह का चीज बनता है, 8 15 17 बनता है, ठीक है, 6 8 10 भी बनता है, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं, ठीक है। अब 24 अगर क्षेत्रफल है तो दूसरे वाले से आ रहा है, मतलब 1/2 गुना 6 गुना 8 करने पर, है ना, 2 से 8 कट गया 4 बार में, 6 चौका 24, तो यही वाला होना चाहिए, है ना। तो भुजा की लंबाई कितनी होगी भाई, 10, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नहीं आया बात समझ में, एक विकर्ण की लंबाई 8 है और क्षेत्रफल 24 है। अगर मान लो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं लड़ा पा रहे हैं, ठीक है, सीखे नहीं है या फिर बहुत अच्छे से घुसा रही दिमाग में, ठीक है, तब एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। और भी हम तरीका बता देते हैं, 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है क्षेत्रफल, कितना दिया है 24, मतलब कितना d1 इंटू d2 का मान 24 दूना 48 होगा, और एक विकर्ण की लंबाई 8 है, ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई 8 है। तो पूछा क्या जा रहा है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। अब एक विकर्ण यहाँ पे 8 है अगर, तो 8 गुना d2 बराबर 48, और 8 से 48 कट गया 6 बार में, मतलब दूसरा का विकर्ण 6 आ गया, है ना। और समचतुर्भुज जो होता है, ठीक है, ये समचतुर्भुज है मान लो, इसमें एक विकर्ण है 8, एक विकर्ण है 6, तो इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का मान 10 आएगा। नहीं, कैसे कर सकते हैं, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता हो तो 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, तब कर्ण मिलेगा 10। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखें,
किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 है और विकर्ण की लंबाइयों का योग 14 है। ठीक है, देखो भाई क्षेत्रफल 24 पीछे आया था, अब भुजा 8 से 14 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पता है और इसके विकर्ण की लंबाई का योग 14 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब विकर्ण कितना है, 8 और 6। अच्छा सॉरी, इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 दिया हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई अगर 8 है तो उसका आधा तो यहाँ पे 4 होगा, नहीं उसका आधा यहाँ पे क्या होगा, 4। एक विकर्ण 8 है तो 4 और 4 8 ऐसे होगा ना। उसी तरीके से अगर ये 4 है तो दूसरा वाला विकर्ण 6 है तो यहाँ 3 होगा, और ये 3 4 5 होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, बी नहीं होगा। इसको काटो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना है, 24 दिया हुआ है और विकर्ण की लंबाई का योग 14 है। अब विकर्णों की लंबाई का योग अगर 14 है तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना 8 और 6 आ रहा है विकर्ण, और 8 6 अगर विकर्ण है तो उसका आधा आधा मतलब 3 और 4 जो है वो अर्ध विकर्ण होगा, आधा विकर्ण, और कर्ण की लंबाई क्या होगी 5, जो कि भुजा का काम करेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नहीं, अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाया उसी तरीके का है। अगर मान लो कि ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, 1/2 d1 इंटू d2 बराबर कितना 24। इससे मिल गया d1 गुना d2, दूसरा तरीका बता रहे हैं, 24 गुना 48। और क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाइयों का योग मतलब d1 जोड़ d2 कितना होगा भाई, दोनों का योग 14, ये दिया हुआ है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 48 है तो दिमाग में तो यही सब आता है ना कि 2 गुना 24, 16 तिया 48, 12 चौका 48, 8 छक 48, यही सब होता है। तो ये सब अगर विकर्ण हुआ तो जोड़ के 14 तो आने वाला है नहीं, 8 और 6 ही आएगा। तो बिना बनाए हुए आपको विकर्ण यहाँ से मिल सकता है। और अगर ये भी नहीं सोच पा रहे हैं तब फिर क्या तरीका है बेसिक, तब बेसिक तरीका क्या है कि फिर फॉर्मूला लगाइए अलजेब्रा का कि d1 माइनस डी, किताबी तरीका d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर है ना, और माइनस 4d1 d2 ये होता है। और इसमें अगर d1 प्लस d2 मतलब 14 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना 48 करोगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसमें से 48 दुना 92, 48 दुना 96 दुना 192 घटाएंगे तो कितना आ गया भाई 4, मतलब d1 माइनस d2 कितना हो जाएगा, तो √4 मतलब 2, और ये पता चल गया तो d1 प्लस d2 ये कितना हो जाएगा 14। इनको जोड़ेंगे तो 2d1 का मान कितना हो गया 16, तो इससे मिलेगा d1 बराबर 8, और d2 निकालना होगा तो किसी एक फॉर्मूला में रख दो, ऊपर वाले में ही रख दो। ठीक है, या नीचे वाले में रख दो, d2 अगर निकालोगे तो 8 उधर जाके घट जाएगा, 14 घटाओ 8 मतलब 6 आ जाएगा। दोनों विकर्ण मिल गए तो कर्ण निकालना बहुत आसान है, भुजा। ठीक है, आई बात समझ में, 3-4 तरीका बता दिए इतने में आप लोग को। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई 14 है तो सबसे पहले तो विकर्ण को आधा करते हैं ताकि समकोण त्रिभुज में पहुंच जाए। तो विकर्ण का आधा 7, और कर्ण का मान 25 दिया हुआ है जो कि समचतुर्भुज की भुजा है, और 7 25 देख के बीच में 24 नजर आना चाहिए। 7 24 25 एक समकोण त्रिभुज का भुजा होता है ना, पाइथागोरस इंटरप्लेट होता है। तो दूसरा वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, पहला विकर्ण 7 का डबल 14 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 48, 24 गुना 48, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो 1/2 गुना 14 गुना 48 करना है, और 2 से 14 कटेगा 7 बार में, और 7 8 56 का 6 पीछे नजर आना चाहिए जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगर मान लो पूरा भी गुना करोगे तो भी उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे देखो 48 से बड़ा क्या 50, 50 से होता है 350, 350 में से 2 कम करके 14 कम करना होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। किसी समचतुर्भुज की भुजा 41 है और क्षेत्रफल 720 है। अब देखो 41 भुजा देखते के साथ 41 भुजा समचतुर्भुज का है तो वो कर्ण की जगह पे नजर आता है ना। हम लोग जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसका भुजा जो होता है वो इस छोटे से समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। तो अगर ये 41 है तो बाकी दोनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9 और 40 हो सकती है, क्योंकि 9 40 41 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, और विकर्ण कितने हो जाएंगे, 9 का डबल 18, 40 का डबल 80, 80 जोड़ 18 98, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
आया समझ में, आया कि नहीं आया? ठीक है, 9 40 41 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, बिना कुछ किए कैलकुलेशन देखो करने का जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा ना, कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, क्षेत्रफल का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से बना रहे हैं, लेकिन शंका संदेह शक दूर करने के लिए आप चाहें तो क्षेत्रफल निकाल के चेक कर सकते हैं कि हम लोग का विकर्ण सही आया कि नहीं। 1 बटा 2 गुना 18 गुना 80 और 2 से 18 कटेगा 9 बार में, और 9 ठी 72, 720 का क्षेत्रफल हो गया, है ना। तो क्षेत्रफल सही आ रहा, मतलब विकर्ण की लंबाई सही आया। अगला, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा 13 है, विकर्ण 10 है, तो विकर्ण को आधा करो तो 5 हो जाएगा। भुजा कर्ण का काम करता है, तो 5 और 13 है तो बीच में जरूर 12 होगा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, पहला विकर्ण 5 का डबल 10 है, तो दूसरा विकर्ण 12 का डबल 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आया बात समझ में? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तकलीफ हो तो आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। अगर नहीं हो तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।